प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन हर किसी के पास होगा, लेकिन जब कोई अच्छी मूवी ढूंढनी होती तो उस टाइम पे अच्छी मूवी नहीं मिलती। इसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर 10 कमाल की मूवीज कवर करने वाला हूँ जो कि आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएंगे और आप इनको काफी इंजॉय करेंगे। इसमें से कुछ आपने ऑलरेडी देखी होंगी जो कि रीवॉचेबल मूवी है, जिनको जितनी बार देखा जाए मन नहीं भरता, और कुछ बिल्कुल नई मूवीज हैं और मेजॉरिटी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। जिसमें सबसे पहली मूवी है डिवोशनल, जो आई थी 2022 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ब्लैक पायलट की, और ये कोरियन वॉर का समय है। और आई थिंक ये मूवी 1950s में सेट है, जिस टाइम पे ब्लैक लोगों के प्रति रेसिज्म बहुत ज़्यादा होता था। उसके बाद भी हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर ने किस तरीके से उस रेसिज्म को फेस करते हुए भी आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ी पोजीशन हासिल की थी, और उनके बारे में कहा जाता था कि वो सबसे बेस्ट पायलट हैं अपने टाइम के। लेकिन मूवी सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं है, यहाँ पे दो आदमियों की कहानी, और सिर्फ आदमियों के ऊपर नहीं, कोरियन वॉर के ऊपर भी फोकस किया गया। अगर आप लोगों को एक्शन वॉर ड्रामा देखना पसंद है तो ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इसके अंदर आपको विजुअल्स बहुत कमाल के देखने को मिलेंगे और स्टोरी भी डिसेंटली आपको अपने साथ इंगेज करके रखेगी। आप इस मूवी को देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर। सेकंड मूवी है मिडनाइट, जो आई थी 2021 में, और इसके अंदर हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो डेफ होती है, मतलब बहरी होती है, वो सुन नहीं सकती, जिसकी वजह से उसको डेली लाइफ के अंदर तो बहुत से चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन एक दिन रात में घर जाते समय वो एक मर्डर होते हुए देख लेती है, जो कि एक सीरियल किलर कर रहा होता है, जिसके बाद उस सीरियल किलर का अगला टारगेट यही बन जाती है। अब किस तरीके से सीरियल किलर इसको मारता है ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ इसी चीज पे फोकस नहीं किया गया है, इसके अंदर हमें डेफ लोगों की जीवन भी दिखाया गया है कि कितना मुश्किल उनके लिए होता है नॉर्मल जीवन में जीना, लेकिन जब एक सीरियल किलर उनके पीछे पड़ जाए तो वो मुश्किलें और कितनी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, वो आपको इस मूवी के अंदर पता लगेगा। ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसको आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं प्राइम वीडियोस पर। इस मूवी को रेटिंग्स मिले हैं 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है इमैक्युलेट, जो कि एक हॉरर मूवी है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक चर्च की, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें काफ़ी स्ट्रेंज होती हैं। लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज होती है वो ये कि हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है वो एक सिस्टर होती है और वर्जिन होती है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इसके पीछे किसका हाथ है, या किसी भूत प्रेत का, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इस मूवी के अंदर हॉरर एलिमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन वो आपको शायद उतना ना डरा पाए, लेकिन उसके बाद भी ये मूवी आपको डिसेंटली अपने साथ इंगेज करके रखेगी कि आखिर ये मिस्ट्री है क्या। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है एक्समा, जो आई थी 2024 में, और इस मूवी की हाइप बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इसने कोरिया के अंदर बहुत सारा पैसा कमाया था, और इनिशियली इस मूवी को ओरिजिनल कोरियन लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था सेलेक्टिव थिएटर्स में विद सबटाइटल। लेकिन उसके बाद इसको अब हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया है प्राइम वीडियोस पर, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ तांत्रिकों की। जैसे बॉलीवुड के अंदर तांत्रिक देखने को मिलते हैं वैसे नहीं होते, सूट बूट वाले तांत्रिक होते हैं, और इन लोगों को एक बहुत बड़ा काम मिलता है एक बहुत बड़ी फैमिली का, क्योंकि उन लोगों को एक बॉडी को, जो कि उन्होंने ही ग्रेवयार्ड में गड़वाई थी, उस बॉडी को वहां से निकाल करके उसको दूसरी जगह पे एक दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट करना है। लेकिन इसी बीच होती है इनसे एक गड़बड़ी। वो गड़बड़ी ये होती है कि ये लोग गलती से ताबूत को खोल देते हैं, जिसके बाद कुछ बहुत भयानक चीज़ें अनलीश हो जाती हैं। वो क्या हैं और क्यों ये लोग इस बॉडी को इधर से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी ओवर हाइप्ड है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। बाकी इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एलिमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन वो आपको डराएंगे नहीं। उनको देख के आपको थ्रिल ज़्यादा फील होगा, थोड़ा सा चिलिंग फील होगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और पूरी मूवी शुरुआत से लेकर एंड तक आपको अपने साथ इंगेज करके रखती है, तो डेफिनेटली आप इस मूवी को जरूर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है अलॉन्ग विद गॉड्स, इसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही अवेलेबल हैं प्राइम वीडियोस पर हिंदी लैंग्वेज में। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, और साउथ कोरिया की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे एक फायरमैन होता है, वो लोगों की जान बचाते हुए गलती से गिरता है और वो मर जाता है। और मरने के बाद कुछ गॉड्स आते हैं जो कि सूट बूट पहने होते हैं और उसको लेके जाते हैं ताकि वो अपनी जीवन की अंतिम यात्रा पूरी कर सके, जो कि देवलोक या आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। वहाँ पे मरने के बाद ही जाया जाता है और वहाँ पे इसको अपने पापों को भोग के मुक्त होना है। तो इसकी यात्रा क्या होती है वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये काफ़ी कमाल की फैंटेसी मूवी है, इसके अंदर आपको मॉन्स्टर मैजिक सब कुछ देखने को मिलेगा और ये मूवी आपको डेफिनेटली काफ़ी पसंद आएगी। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है लॉन्ग लेग्स, जो कि एक थ्रिलर हॉरर मूवी है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 90s की, जहाँ पे एक FBI एजेंट होती है और ये एक सीरियल किलर को पकड़ने में लगी होती है। लेकिन सीरियल किलर को पकड़ते हुए इसको कुछ बहुत भयानक चीज़ें पता लगती हैं कि हो सकता है कि ये जो आदमी मर्डर्स कर रहा है ये किसी कल्ट से जुड़ा हो सकता है, कुछ ऐसे लोगों से भी जुड़ा हो सकता है जो कि खाले जादू के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर आपको भूत प्रेत देखने को नहीं मिलेंगे। इस मूवी के अंदर आपको सुपर नेचुरल चीज़ें
देखने को मिलेंगी, लेकिन इससे आप बहुत ज़्यादा डर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। और ये मूवी एक स्लो बर्न मूवी है, तो फास्ट पेस मूवी जिन लोगों को देखना पसंद है कि एकदम फटाफट सब चीज़ हो, तो उनके लिए भी ये मूवी नहीं है। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ इस मूवी को देखेंगे तो ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी। जिस तरीके से मिस्ट्री बिल्डअप की गई है सीरियल किलर के अराउंड, वो भी आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं प्राइम वीडियोस पर। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी अमेरिकन स्नाइपर जो आई थी 2014 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अमेरिका के एक बहुत डेडली स्नाइपर की, जिन्होंने वॉर के दौरान 255 लोगों को मारा था। जी आपने बिल्कुल सही सुना, मैं एग्जैक्ट 255 लोगों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा ही मारा होगा, खाली ये कम बता रहे होंगे। तो 255 लोगों को इन्होंने मारा था अपने स्नाइपर से, और 160 को तो खुद गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया था। तो ऐसे एक स्नाइपर की कहानी देखने को मिलेगी जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता, और किस तरीके से उसने वॉर के अंदर मैनेज किया था डिफिकल्ट सिचुएशंस के होते हुए भी अपने मिशन को सक्सेसफुल करना, वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी मूवी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको वॉर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो इसका बजट भी हाई है, तो इसके अंदर विजुअल्स की किसी चीज़ की कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी अमेरिकन साइको जो आई थी ईयर 2000 में, आपने बहुत सारी मीम्स इसके अराउंड देखी होंगी। ये वही मूवी है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जिसको ईगो की प्रॉब्लम होती है कि वो अपने ईगो को सबसे ऊपर रखता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप उससे अच्छे कपड़े पहनेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, आप उसके सामने शो ऑफ करेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। उसका ईगो हर बार बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, किसी को जान से भी मार सकता है। तो एट द एंड इसके इस ईगो का क्या होता है और मूवी किस तरीके से एंड होती है, वो आपको मूवी के अंदर देखना। और मूवी की एंडिंग हर किसी के लिए अलग होने वाली है, क्योंकि डायरेक्टर राइटर ने मूवी की एंडिंग आपके ऊपर छोड़ दी कि आप क्या उसमें से समझते हैं मूवी की एंडिंग को देखकर। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी द सब्सटेंस, जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था। ये काफी अच्छी मूवी है, काफी इसके बारे में मैंने सुना था, तो मैंने सोचा चलो देख भी लेते हैं। जैसे देखने के बाद ये मूवी मुझे पसंद भी आई है और थोड़ी डरावनी भी मुझे लगी। इस मामले में नहीं कि इसके अंदर आपको भूत प्रेत देखने को मिलेंगे, खून खराबे के मामले में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक एक्ट्रेस की जो कि 50 साल की हो गई, जिसके बाद उसका जो बॉस है उसको कंपनी के अंदर रखना नहीं चाहता क्योंकि उसकी एज हो गई है, अब उसका कोई काम है नहीं। लेकिन वो इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो ऑब्सेस्ड होती है, अपने ग्लैमर को खोना नहीं चाहती। इसी वजह से वो सब्सटेंस नाम के एक सीरम को, एक दवाई को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा यंग हो जाती है। आई थिंक उसकी एज देख के तो मुझे लग रहा है 20-22 साल की हो जाती है। लेकिन इस सब्सटेंस की पूरी बात यह है कि इसको रोज लेना पड़ता है, और अगर किसी चीज को हम रोज ले रहे हैं और वो इतनी जल्दी असर करती है कि DNA के अंदर चेंजेस करती है, तो कुछ बहुत भयानक चीजें भी कर सकती है। अब वो भयानक चीजें क्या है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। ये एक 18+ मूवी है जिसके अंदर आपको न्यूड सीन्स भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और उससे भी ज़्यादा इसके अंदर आपको खून खराबे वाले सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि देखते हुए आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे, चाहे आपने जितनी ही खून खराबे वाली मूवीज़ क्यों ना देखी हों। ये मूवी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो ये मूवी आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है टॉप गन मैवरिक, जो कि आई थी 2022 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है टॉम क्रूज की, जो कि अपनी पहली मूवी यानी कि टॉप गन के बाद सीधे इस मूवी के अंदर देखने को मिले हैं। ये पार्ट आई थिंक 24 साल बाद बना है। पहली मूवी 19 कुछ में आई थी, 90s में आई थी। और इस मूवी के अंदर टॉम क्रूज जो नए पायलट्स आते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको एक मिशन के लिए तैयार करना है, जिसमें उनको एक देश के अंदर घुस के उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि अगर नहीं किया गया तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि ये ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं सकते, रडार पकड़ लेंगे, ज़्यादा नीचे नहीं उड़ सकते, प्लेन खराब हो जाएगा। हर तरफ सुपरसोनिक मिसाइल्स लगी हुई हैं जो कि इनको ट्रैक करके इनके प्लेन्स को शूट डाउन कर देंगी। तो ऐसे में किस तरीके से ये लोग इस इम्पॉसिबल मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं वो आपको इस मूवी के अंदर देखना। ये काफ़ी कमाल की मूवी है और इसने $1.5 बिलियन कमाए थे 2022 में, जिसकी वजह से इस मूवी का बहुत ज़्यादा नाम हुआ था और ये मूवी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है और ये एक रीवॉचेबल मूवी है। इसको जितनी बार देखो हर बार ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फर्स्ट मूवी है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 का यानी फाइनल चैप्टर का ट्रेलर भी आ गया है। मैंने देखा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और हर बार टॉम क्रूज की मूवीज से एक्सपेक्टेशन अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि ये VFX का इतना यूज़ करते नहीं है, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज़ होता है और वही चीज़ मूवी को बहुत ज़्यादा रियल बनाती है और बहुत ज़्यादा मुझे इनकी मूवीज़ पसंद आती हैं। तो डेड रेकनिंग पार्ट 2 के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बट उसमें अभी टाइम है तो क्यों ना इसी मूवी को देख लिया जाए। मैं मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज़ को कुछ दिन से लगातार कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब भी मैं खाना खाने बैठता हूँ तो मैं यही मूवी लगा लेता हूँ। इसके बाकी सारे पार्ट्स तो मैंने नेटफ्लिक्स पे देखे हैं,
क्योंकि वहाँ पे वो अवेलेबल है, लेकिन इसका ये पार्ट यानी कि 7th पार्ट सिर्फ प्राइम वीडियोस पर ही अवेलेबल है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है टॉम क्रूज की, जिन्होंने अभी तक बहुत से बड़े बड़े दुश्मनों को सामना किया है, लेकिन इस बार एक बहुत ज़्यादा खतरनाक दुश्मन से उनका सामना होने वाला है, जो कि कोई इंसान नहीं है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकता है। आप निर्णय लेंगे, आप सोचेंगे मैं ये प्लान बनाऊंगा, लेकिन उस एआई को पहले ही पता होता है कि आप कौन सा प्लान बना रहे हो, आप जो प्लान बनाओगे उसके ही प्लान का पार्ट होगा। तो ऐसे में इतनी खतरनाक विलन का सामना किस तरीके से करते हैं टॉम क्रूज, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना। और ये पार्ट यानी कि डेड रेकनिंग पार्ट 1 और फाइनल चैप्टर दोनों कंबाइंड मूवीज़ हैं, दोनों के अंदर एक ही कहानी को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो इसके बाद आप डेफिनेटली एक्साइटेड हो जाएंगे सेकंड पार्ट को देखने के लिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और अगर आपको ऐसी और कमाल की मूवीज़ देखनी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।